हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज का टॉपिक है व्हाई अल्कोहल अफेक्ट लिवर। जो अल्कोहल होता है वो हमारे लिवर को ही क्यों अफेक्ट करता है और वो लिवर को क्यों अफेक्ट करता है, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। जब कोई बहुत शराब पीता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इतना मत पियो, लिवर खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली अल्कोहल लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और लिवर क्या, ये बॉडी के सारे पार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है। क्या आपको पता है लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिवर को हम कलेजा या फिर जिगर कहते हैं। माँ अपने बच्चों को जिगर का टुकड़ा कहती है। वो ऐसा क्यों कहती है तो आगे हम इसे देखेंगे। आपने बचपन में कभी छिपकली वाली कहानी तो सुनी ही होगी। अगर कभी आपके सामने छिपकली आ जाएगी तो अगर आप जोर से ताली बजाओगे तो छिपकली डरकर अपनी पूंछ वहीं छोड़कर भाग जाती है। बचपन की बात तो छोड़ो, कुछ लोग तो अभी भी ये करते हैं। खैर, पॉइंट मेरा ये है कि वो पूंछ दोबारा उग जाती है। जैसे पौधों में फूल निकलते हैं वैसे छिपकली की पूंछ निकल आती है। ये सब तो ठीक है, पर आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो कट जाने के बाद दोबारा निकल आता है। नहीं, मैं बाल और नाखून की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे शराब के कारण खराब होने के अलावा लिवर एग्जैक्टली करता क्या है? जैसे कि ब्रेन का काम है सोचना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, स्टमक एंड इंटेस्टाइन का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। लेकिन लिवर का क्या काम है? बेसिकली लिवर ऑफिस के उस एम्प्लॉय जैसे होता है जिसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता कि आखिर वो करता क्या है। पर जिस दिन वो बीमार पड़ जाता है तो ऑफिस का सारा काम बंद हो जाता है। लिवर पोर्टल वेन के थ्रू बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। यानी हम जो भी सब कुछ खाते हैं तो वो जो न्यूट्रिटिव मटेरियल हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है और जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो सारे आखिर में लिवर के पास पहुंच जाते हैं। यहीं पर रिसाइकलिंग का काम भी होता है। विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स की रिसाइकलिंग होती है। इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया और पुराने ब्लड सेल्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं। ये ब्रेकडाउन होने के बाद एक पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नेम है बाइलिरुबिन, जो कि येलो पिगमेंट होता है। इसी के कारण हमारे यूरिन का येलो कलर हो जाता है। बॉडी के लिए जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उसे भी लिवर न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे अल्कोहल को ये एसेटिक एसिड एंड वाटर और CO2 में बदल देता है। एवरी डे लिवर अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है जो कि गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन के पास पहुंचकर डाइजेशन में हेल्प करता है। लिवर विटामिन्स, मिनरल्स और खून को भी अपने पास संभाल कर रखता है। बॉडी को जब नीड होती है तो ये ब्लड को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। इसी तरह ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। खाना खाने के बाद जो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है उसे ये अपने पास रख लेता है और जब बॉडी थका हुआ महसूस करता है तो यही हमें ग्लूकोज देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लिवर खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। इट मीन्स अगर आपका लिवर खराब हो गया है और आधे को कट करके हटाना पड़ा हो तो बाकी का आधा वो दोबारा से उग जाता है, रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप लिवर से बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे तो फिर ये बेचारा थक जाएगा, बिल्कुल ऐसे। इससे बेहतर है कि इसे रेस्ट देते रहें, इसे लिमिट में काम करवाएं ताकि ये आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा कर सके। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस करा, लिवर को अगर कट करके हटा दिया जाए तो ये वापस से रीजनरेट हो जाता है, वापस से ये उग जाता है। अब समझ आया कि लिवर को जिगर का टुकड़ा क्यों कहते हैं? बिकॉज एक टुकड़े से पूरा जिगर हमारा बन जाता है। वैसे शराब के कारण जो आप लिवर की खराब होने की बात सुनते हैं उसे कहते हैं फैटी लिवर। और जेनेटिकली हम ऐसे बने हैं जिससे इंडिया में रहने वाले लोगों को फैटी लिवर का खतरा ज़्यादा होता है। वेस्ट में तो लोग डेली वाइन या बियर पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी लोगों का मूड बदल रहा है। नो शेव नवंबर की तरह
अब नो अल्कोहल जनवरी ट्रेंड करने लगा है। ये जनवरी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ यूके से। वो एड कैंपेन के जरिए लोगों को 1 महीने तक शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। रिसर्चर्स ने देखा कि अल्कोहल को छोड़कर लोग बेहतर सो पा रहे हैं, उनकी स्किन बेहतर होने लगी थी और उनका वेट भी घटने लगा था। पहली घूंट के साथ ही शराब शरीर पर असर डालने लगती है। स्टमक में ये गैस्ट्रिक एसिड को परेशान करती है। अगर आप बहुत शराब पीते हैं तो पेट के अंदर प्रेजेंट लाइनिंग इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन बड़े से बड़ा शराबी भी अगर 1 महीना शराब से परहेज करे तो स्टमक को रिलीफ मिलती है। लिवर का काम है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, लेकिन अगर इससे लगातार शराब को ही संभालना पड़े तो एक दिन वो थक जाता है और शराब को ही फैट के तौर पे जमा करने लगता है। लेकिन अगर इसे 4 वीक का ब्रेक मिल जाए तो ये फिर से काम स्टार्ट कर देता है। दिल को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि शराब से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मोस्टली बियर पीने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऐसे इंसान की धड़कन ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि फीमेल्स को पर डे 12 ग्राम अल्कोहल से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इट मीन्स एक छोटी बियर या 100 ml वाइन की बॉटल, और मेल में ये डबल है। यानी अगर टेस्ट के लिए पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नशा करने की लत लग रही है तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। सिर्फ स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर और हार्ट पर ही नहीं, अल्कोहल आपके पूरी बॉडी पे ही असर करती है। ऐसे 200 से भी ज़्यादा बीमारियां हैं जो कि शराब के कारण होती है। अच्छी बात तो ये है कि शराब छोड़ दे तो ये बीमारियां भी छूट जाती है। इसीलिए मेक श्योर कि आप ज़्यादा शराब का सेवन ना करें। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये सिर्फ लिवर को ही नहीं, बॉडी के सारे पार्ट्स को अफेक्ट करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप खुद ही सोचो, ये जो नेचर के क्रिएटर हैं उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतनी अच्छी बॉडी दी है, तो शराब को पीकर या फिर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे लिए, उन्हें लेकर हमें अपनी बॉडी को क्यों ख़राब करना। जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है वो चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी को हार्म ना पहुँचे, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करे, हमारे बॉडी का एक एक ऑर्गन प्रॉपर वे में वर्क करे। इसीलिए आप अल्कोहल को अवॉइड करें, अपने सेहत का रखें ख्याल, एंड ये वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।